स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पुराणों में जो ब्रह्मांड की संरचना बताई गई है उसके बारे में। नमस्कार। हाँ, ये काफी गहरा विषय है। बिल्कुल। हम खास तौर पर बात करेंगे 11 भुवनों की, मतलब लोकों की, और उनसे भी आगे वैकुंठ की। ये नाम सुने तो हैं, पर ये हैं क्या, कहाँ हैं, ये सब समझेंगे। हाँ, ये संरचना समझना अपने आप में एक यात्रा है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः पुराणों के 11 भुवन और बैकुंठ से जुड़े कुछ अंशों पर आधारित है, तो हम उसी के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा मकसद है अस्तित्व का ये जो एक तरह का नक्शा है ना, प्राचीन नक्शा, हाँ। उसे समझना। हाँ, एक कॉस्मिक मैप कह सकते हैं। हाँ, कॉस्मिक मैप। हमारी दुनिया से लेकर देवताओं के स्वर्ग तक और नीचे पाताल लोक तक, और शायद उससे भी परे। ये सुनने में ही कितना बहुस्तरीय लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जगहों का नक्शा नहीं है। ये ब्रह्मांड को केवल मतलब फिजिकल रूप में नहीं देखता है। अच्छा। हाँ, ये कर्म, चेतना, आध्यात्मिक विकास, इन सब के अलग अलग स्तरों को दिखाता है। हर लोक की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी ऊर्जा है, अपने नियम हैं। वाह, ये तो बहुत ही रोचक है। चलिए तो फिर इस नक्शे को खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि कुल 11 भुवन हैं। ठीक। हाँ, 11, और इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। 7 ऊर्ध्वलोक, मतलब ऊपर की दुनियाएं, सही, ऊपर के लोग। और 4 अधोलोक, यानी नीचे की दुनियाएं। 7 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? केंद्र से, मतलब जहां हम हैं। हाँ, सबसे स्वाभाविक शुरुआत वहीं से होगी, भूलोक से, यानी हमारी पृथ्वी। भूलोक, हमारी पृथ्वी। विवरणों में इसे बहुत जोर देकर कर्म भूमि कहा गया है। इसका क्या मतलब है? क्यों कर्म भूमि? कर्म भूमि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। पुराणों के हिसाब से भूलोक ही वो, समझिए, मेन स्टेज है जहाँ जीव कर्म करते हैं। अच्छा। और इन्हीं कर्मों के आधार पर उनकी आगे की गति तय होती है। मतलब वो अगले जन्म में किस लोक में जाएंगे या किस योनि में जाएंगे, ये सब यहीं के कर्मों पर निर्भर करता है। तो ये एक्शन का जोन है जहां कारण बनते हैं। बिल्कुल, क्रिया और प्रतिक्रिया का क्षेत्र। यहीं किए गए अच्छे कर्म, पुण्य, हमें ऊपर के लोकों में ले जा सकते हैं, और बुरे कर्म, पाप, नीचे के लोकों या फिर यहीं दुखद योनियों में। यहीं से आध्यात्मिक उन्नति या पतन की शुरुआत होती है। इसीलिए ये इतना सेंट्रल है। समझ गई। तो ये एक तरह का जंक्शन पॉइंट है जहां से आगे के रास्ते तय होते हैं। अच्छा, इसके ठीक ऊपर कौन सा लोक बताया गया है? भूलोक के ठीक ऊपर है भुवर लोक। भूवर लोक। हम्म। यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ देवताओं, पितरों, ऋषियों, सिद्धों का वास बताया गया है। स्रोत इसे आध्यात्मिक साधना के लिए भी अच्छा मानते हैं। ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक तरह का मध्यवर्ती लोक है। मध्यवर्ती लोक, मतलब ये थोड़ा सूक्ष्म है पृथ्वी से। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भौतिकता थोड़ी कम होती है और ऊर्जा या चेतना का प्रभाव ज्यादा होता है। यहाँ के प्राणी भी भूलोक के मनुष्यों से ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली माने जाते हैं। ये दिखाता है कि जैसे ही हम भूलोक से ऊपर उठते हैं, अस्तित्व का रूप बदलने लगता है, थोड़ा और आध्यात्मिक होता जाता है। दिलचस्प। और फिर आता है वो लोक जिसका नाम तो हम सबने सुना ही है, स्वरलोक। हाँ, स्वरलोक, इंद्र का लोक। इंद्र का लोक। कहा जाता है कि यहाँ वो लोग जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर रहकर बहुत पुण्य कर्म किए हों, है ना? और विवरणों में तो यहाँ कमाल के सुख, वैभव, दिव्यानंद का जिक्र है, अप्सराएं, कल्पवृक्ष। सुनने में तो ये एकदम फाइनल डेस्टिनेशन जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्वर्लोक को अक्सर मतलब परम सुख और भोग के स्थान की तरह दिखाया जाता है। हर तरह का सांसारिक सुख जो हम सोच सकते हैं, वो वहाँ अपने चरम पर होता है, ऐसा वर्णन है। लेकिन इसमें भी कोई पेंच है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पुराण साफ करते हैं। स्वर्ग का सुख कर्मों के फल पर आधारित है, ओह। और इसीलिए ये अस्थायी है। अस्थाई, मतलब परमानेंट नहीं। नहीं, ये मोक्ष या वैकुंठ जैसा नहीं है। ये एक रिवॉर्ड है, समझिए। जब तक आपके पुण्य कर्मों का असर रहता है, मतलब जब तक आपका पुण्य क्रेडिट बाकी है, आप स्वर्ग के सुख भोगते हैं। और जब वो क्रेडिट खत्म हो जाता है? जैसे ही पुण्य क्षीण होता है, बैलेंस जीरो, तो जीव को स्वर्ग से गिरना पड़ता है। उसे फिर से जन्म मरण के चक्र में लौटना पड़ता है। हो सकता है वापस भूलोक पर या किसी और योनि में। अरे, वो कहावत है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। बिल्कुल वही। पुण्य खत्म होने पर मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं। तो स्वर्ग एक तरह का टेम्पररी हॉलिडे डेस्टिनेशन है,
परमानेंट रेसिडेंस नहीं। ओहो, ये तो बड़ी बात है। तो स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। अच्छा, स्वर्ग से भी ऊपर लोक है। आपने 7 ऊर्ध्व लोक बताए थे। हाँ, स्वर्ग तीसरा लोक है, भूलोक से ऊपर। इसके ऊपर भी लोक हैं जो और भी ऊंची चेतना और तपस्या के स्तर दिखाते हैं। कौन से? स्वर्ग के बाद स्वर्ग के ऊपर आता है महरलोक। महरलोक। यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ भृगु जैसे महान ऋषि और वो सिद्ध पुरुष रहते हैं जो कल्प के अंत तक जीवित रहते हैं, मतलब कल्पांत जीवी। कहते हैं कि जब नीचे के तीनों लोकों भू, भुवः, स्वः में प्रलय आती है, तब भी महरलोक सुरक्षित रहता है। यहाँ तपस्या और ध्यान का माहौल होता है। वाह, प्रलय से भी सुरक्षित और महरलोक से भी ऊपर? महरलोक से ऊपर है जनलोक। जनलोक। हाँ, इसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का लोक कहा गया है, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और मरीचि जैसे ऋषि। ये बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था वाले ऋषि हैं। तो यहाँ का माहौल और भी ज्यादा आध्यात्मिक होगा? बिल्कुल। जनलोक में रहने वाली जीव और भी ज्यादा आत्मसंयमी, ज्ञानी होते हैं। यहाँ भौतिक इच्छाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। ध्यान और ब्रह्मचिंतन ही मुख्य काम होता है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, बाहरी सुख कम और आंतरिक शांति और ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ये क्रम तो साफ दिख रहा है। जनलोक के बाद? इसके बाद आता है तपोलोक। तपोलोक। नाम से ही लग रहा है तपस्या का स्थान। एकदम सही। यहाँ वो तपस्वी महात्मा और वैराज नामक देवर्षि रहते हैं जिन्होंने कठोर तपस्या से अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह विजय पाली है। स्रोत इसे अत्यंत शांत, निर्मल लोक बताते हैं। यहाँ सिर्फ तप की ही प्रधानता है। यहाँ की ऊर्जा बहुत शुद्ध और आध्यात्मिक होती है। तो ये दिखाता है कि तपस्या से कितनी ऊंची अवस्था मिल सकती है। अच्छा, अब हम 7वें और सबसे ऊपरी ऊर्ध्वलोक पर आ गए। हाँ, 7 ऊर्ध्वलोकों में सबसे ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक। इसे और क्या कहते हैं? इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मलोक। जैसा नाम वैसा काम। हाँ, ये परम सत्य का लोक है और ये स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। पुराण इसे सभी 11 भुवनों में सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। इसे अक्सर मोक्ष से ठीक पहले का आखिरी पड़ाव माना जाता है। आखिरी पड़ाव मतलब यहाँ पहुंचे वे जीव लगभग मुक्त हो जाते हैं? हाँ, लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, पर पूरी तरह से सृष्टि के चक्र से बाहर नहीं। ये इस ब्रह्मांडीय संरचना के अंदर का सबसे ऊंचा तल है। यहाँ पहुंचना बहुत ही कठिन साधना, ज्ञान और वैराग्य से ही संभव है। और यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है? यहाँ पहुंचे जीव जन्म मरण के चक्र से करीब करीब मुक्त हो जाते हैं। वो कल्प के अंत तक यहीं रहते हैं। उसके बाद या तो वो परम मुक्ति पा लेते हैं या फिर सृष्टि के अगले चक्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गई। तो ये थी भूलोक से सत्यलोक तक की 7 ऊर्ध्वलोकों की यात्रा। हर लोक अपने आप में एक अलग दुनिया, एक अलग चेतना का स्तर। अब जरा नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ, भूलोक के नीचे स्थित अधोलोकों की बात करते हैं, जिनकी संख्या 4 बताई गई है। इन्हें हम आम तौर पर पाताल लोक कह देते हैं, पर शायद ही इतना सिंपल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अधोलोक या पाताल सुनते ही मन में अक्सर डर या नरक जैसी बात आती है। हाँ, लगता है कि ये सजा की जगह होंगी। लेकिन पुराणों का विवरण इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रोचक है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह हमेशा सिर्फ सजा या दुख की जगह नहीं है। ये भी अस्तित्व के अलग अलग लेवल हैं। इनकी अपनी खासियतें हैं, अपने निवासी हैं और यहाँ तक कि अपना ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य नीचे के लोकों में? ये तो वाकई अलग बात है। तो भूलोक के ठीक नीचे कौन सा लोक है? विवरणों के अनुसार भूलोक के ठीक नीचे पहला अधोलोक है अतल लोक। अतल। यहाँ का क्या बताया गया है? यहाँ का शासक मय दानव का पुत्र बल नाम का असुर बताया गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसे भोग विलास और मायावी शक्तियों से भरा लोक कहा गया है। यहाँ के असुर अपनी माया के लिए जाने जाते हैं। भोग विलास, असुर, मायावी शक्तियां, ये तो उम्मीद से काफी अलग है। अच्छा, अतल के नीचे? अतल के नीचे है वितल। वितल। हाँ, और यहाँ का शासन पता है किसके पास है? भगवान शिव के एक रूप हाटकेश्वर महादेव के पास। क्या? भगवान शिव नीचे के लोक में? हाँ, उनके साथ उनके गण, भूत प्रेत वगैरह रहते हैं। कुछ विवरणों में यहाँ हाटकी नाम की सोने की खानों का भी जिक्र है, जिससे यहाँ के निवासी गहने बना के पहनते हैं। यहाँ भी असुर और राक्षस रहते हैं। भगवान शिव का एक रूप अधोलोक का स्वामी, ये बात तो इन लोकों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। मतलब दैवीय उपस्थिति सिर्फ ऊपर ही नहीं है। सही कहा आपने। ये गहरा प्रतीक है। ये दिखाता है कि सृष्टि का हर कोना, चाहे ऊंचा हो या नीचा, किसी न किसी दैवीय शक्ति के कंट्रोल में है। शिव का ये रूप आप देखें तो संहार
और तमोगुण से भी जुड़ा है, जो इन लोगों की प्रकृति से मेल खाता है, लेकिन वो यहाँ शासक हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये तो बहुत ही गूढ़ बात है। अच्छा, वितल के नीचे कौन सा लोक है? वितल के नीचे आता है सुतल लोक, और यहाँ के निवासी तो बहुत ही फेमस है, भक्त प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि। अरे हाँ, राजा बलि, वही ना जिनसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग जमीन मांगी थी जी हाँ, बिल्कुल वही। और फिर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। हाँ, पर कहानी वहां खत्म नहीं होती। भगवान विष्णु बलि की दानवीरता और भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या? स्वयं उनके द्वारपाल बनकर रहने का वचन भी दिया। स्रोत इसी कहानी का जिक्र करते हैं। अद्भुत। मतलब सुतल लोक तो एक तरह से भक्ति और भगवान की कृपा का प्रतीक भी हो गया, भले ही वो अधोलोकों में आता है। बिल्कुल। बलि की कहानी यही दिखाती है कि जगह या लोक से ज्यादा जरूरी इंसान की चेतना, उसका कर्म, उसकी भक्ति है। असुर राजा होकर भी बलि ने ऐसी भक्ति दिखाई कि भगवान खुद उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। ये अधोलोकों की जटिलता का एक और उदाहरण है। वाकई। अच्छा, अब सबसे नीचे कौन सा लोक है? चौथा अधोलोक। इन 4 अधोलोकों में सबसे नीचे है पाताल लोक। पाताल लोक। तो जो हम आमतौर पर पाताल कहते हैं, वो असल में इन 4 में से सबसे नीचे वाला है। हाँ, तकनीकी रूप से यही है। इसे इन लोकों में सबसे गहरा और अक्सर सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से नागों का वास बताया गया है। नाग, जैसे वासुकी, तक्षक। हाँ, वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे शक्तिशाली नाग यहाँ के शासक हैं। यहाँ नागलोक की राजधानियों, अद्भुत मणियों, बहुत ऐश्वर्य का भी वर्णन मिलता है। कुछ दानव और दैत्य भी यहाँ रहते हैं। इसे कभी-कभी नरक जैसा भयानक भी कहा जाता है, शायद इसकी गहराई और यहाँ के शक्तिशाली और कभी-कभी खतरनाक निवासियों की वजह से। तो ये हो गए 4 अधोलोक, अतल, वितल, सुतल और पाताल। हर एक की अपनी कहानी, अपने राजा, अपना माहौल। ये सिर्फ बुरे लोगों के लिए सजा की जगह नहीं है, बल्कि अस्तित्व के अलग आयाम हैं, अपनी शक्तियों के साथ। बिल्कुल। पुराणों का जो ब्रह्मांड विज्ञान है वो बहुत डिटेल्ड है। नर्क की अवधारणा भी अलग से आती है, जिन्हें यमराज के अधीन माना जाता है और जहां पाप कर्मों का खास दंड भोगा जाता है। ये अधोलोक उनसे अलग हैं। ये सृष्टि के निचले स्तर के आयाम हैं, जहां कई तरह की शक्तियां और जीव रहते हैं। ठीक है, तो अब हमने 11 भुवनों की पूरी संरचना देख ली। भूलोक बीच में, 7 ऊपर, भूः, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम, और 4 नीचे, अतल, वितल, सुतल, पाताल। ये अपने आप में ब्रह्मांड का एक अविश्वसनीय नक्शा है। हाँ, कर्म और चेतना के आधार पर बना एक बहुस्तरीय नक्शा। लेकिन स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह का जिक्र बार बार आता है, वैकुंठ। वो कहाँ है इस 11 लोकों वाले सिस्टम में? यहीं पर बात और भी ज्यादा रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? स्रोत ये साफ करते हैं कि वैकुंठ धाम इन 11 भुवनों की संरचना से, इस भौतिक और सूक्ष्म भौतिक ब्रह्मांड के दायरे से पूरी तरह से परे है। परे? मतलब इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है? हाँ, इसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। मतलब सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से परे। ये तीनों गुण ही तो इस भौतिक सृष्टि का आधार हैं, और सारे 11 भुवन इन्हीं के असर में हैं, कम या ज्यादा। ओह। लेकिन वैकुंठ इन तीनों गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। वो नित्य है, शाश्वत है, भगवान विष्णु का परम धाम है। उसे अक्षरधाम भी कहते हैं, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अविनाशी है। वो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक नहीं। तो वो इस मैप पे है ही नहीं? वो इस मैप से बाहर है, समझिए, इस सृष्टि के परे। श्रोता इसकी कुछ खासियतें बताते हैं, जैसे वहां दुख, शोक, डर, जन्म मरण का चक्कर, ये सब नहीं है। यहाँ तक कि समय का असर भी नहीं होता। ये हमेशा रहने वाला दिव्य आनंद का लोक है। बिल्कुल। और वहां भगवान विष्णु स्वयं अपने पूरे ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ, माँ लक्ष्मी और अपने अनगिनत भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। ये कल्पनाएं कितनी शांत करने वाली है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसे स्वर्ग से बिल्कुल अलग करती है, वो क्या? वो ये कि वैकुंठ भगवान विष्णु के निष्काम भक्तों के लिए फाइनल और परमानेंट डेस्टिनेशन है। निष्काम भक्त मतलब वो भक्त जो बिना किसी दुनियावी इच्छा के, बिना स्वर्ग के सुख की कामना के, सिर्फ प्रेम और सेवा भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। स्रोत कहते हैं कि ऐसे भक्त मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद? एक बार वहां पहुंच गए
तो फिर कभी इस जन्म मरण के चक्कर में इन 11 भुवनों की दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, परम मोक्ष। तो ये है स्वर्ग और वैकुंठ का असली फर्क। स्वर्ग पुण्य कर्मों का फल जो टेम्पररी है। हाँ, भोग भूमि है। और वैकुंठ भक्ति और भगवान की कृपा का फल जो परमानेंट है और परम मुक्ति है। आपने एकदम सही पकड़ा। स्वर्ग कर्म आधारित है, वैकुंठ कृपा आधारित, भक्ति आधारित है। स्वर्ग में मैं और मेरा का भाव रह सकता है, वैकुंठ में केवल भगवान की सेवा का भाव होता है। ये भेद पुराणों में बहुत साफ बताया गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने देखा कि पुराणों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 11 लोकों की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना है, 7 ऊपर 4 नीचे। हाँ, और ये संरचना सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि कर्म, चेतना, आध्यात्मिक विकास के अलग-अलग लेवल्स को दिखाती है। और हमारी पृथ्वी भूलोक इस पूरी व्यवस्था के सेंटर में एक कर्म भूमि की तरह है, जहां से सारी यात्राएं शुरू होती हैं, ऊपर की भी और नीचे की भी। बिल्कुल। और वैकुंठ, वो इस पूरी भौतिक या सूक्ष्म भौतिक संरचना से पूरी तरह परे है, एक शुद्ध आध्यात्मिक आयाम जो परम मुक्ति यानी मोक्ष का प्रतीक है, और वहां पहुंचने का रास्ता है भक्ति। तो संक्षेप में ये प्राचीन ग्रंथ हमें ब्रह्मांड का एक बहुत ही विशाल और गहरा नक्शा देते हैं। यह सिर्फ ग्रहों-तारों का नक्शा नहीं, बल्कि अस्तित्व की अलग-अलग अवस्थाओं का नक्शा है। हाँ, और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं इस कर्मभूमि पर, हमारे कर्मों का क्या महत्व है, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के संभावित पड़ाव या मंजिलें क्या हो सकती हैं, चाहे वो स्वर्ग जैसे अस्थायी पड़ाव हों या वैकुंठ जैसा अंतिम लक्ष्य। सही। तो ये थी पुराणों में वर्णित 11 भुवनों और उनसे परे स्थित दिव्य वैकुंठ धाम की हमारी संक्षिप्त लेकिन उम्मीद है गहन यात्रा। हमने भूलों की कर्म भूमि से सत्यलोक की ऊंचाइयों तक और अतल की माया से पाताल के नागों तक के अलग-अलग स्तरों को समझने की कोशिश की। हाँ जी, ये वाकई एक अद्भुत नजरिया है अस्तित्व को देखने का। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा हमने देखा, पुराण इन लोकों का वर्णन सिर्फ खाली जगहों की तरह नहीं करते। हर लोक के अपने निवासी हैं, उनके अपने गुण हैं, अपनी शक्तियां हैं और अपने शासक हैं। हाँ, ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। तो ये सोचना कि हम अस्तित्व के इतने बड़े, इतने बहुस्तरीय नक्शे का हिस्सा हैं, जहां हमारी ये पृथ्वी, ये कर्म भूमि एक इतना महत्वपूर्ण चौराहा है, ये बात हमारे अपने जीवन को देखने के तरीके को, हमारे कर्मों के नतीजों के बारे में हमारी सोच को और ब्रह्मांड में अपनी जगह के एहसास को कैसे बदल सकती है। क्या ये हमें अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों के प्रति भी ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा सचेत बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई खुद मनन कर सकता है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।